एक बात तो बड़ी पॉजिटिव है कि जो हनुमान चालीसा भूल गए थे, कम से कम इस बहाने वो हनुमान चालीसा को याद भी करेंगे और उसका पाठ भी करेंगे। बस ज़रूरी है कि मस्जिद के बाहर ना कर आप मस्जिद के अंदर आकर करें, बाकायदा वज़ू करें और टोपी लगाएं। मस्जिद में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो ये ड्रामा है सारा का सारा, क्योंकि भारत की जो एक तरह का भारत को जो बर्बाद कर दिया गया, उस पे से दिमाग हटाने के लिए जो तीर तिचूल तलवार मंदिर मस्जिद गाय गोबर पे जो एक पॉलिटिक्स हो रही थी वो फुस हो गई थी। अब नया फंडा निकाल के लाएं, कभी तो हिजाब पे पीछे पड़ जाते हैं, कभी मस्जिद के पीछे पड़ जाते हैं, कभी अजान के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे आप देखो लीमू कहाँ कर दिया, 400 रुपये किलो कर दिया, पेट्रोल 125 पार हो गया, और भक्त कुछ हाँ मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। भक्तों को बस ये बस मुल्ले काटे जाएँ, पेट्रोल 1000 के पार हो जाए। क्योंकि मोदी जी की पास की नज़र तो बहुत कमज़ोर है, दूर की नज़र मोदी जी की बड़ी काम करती है। यूक्रेन में ये हो गया, पाकिस्तान में इमरान खान मर गया, जिंदा हो गया, ये आएगा वो आएगा, अमेरिका ये कर रहा है। लेकिन मोदी जी की पास की जो नज़र है वो काम नहीं करती कि भारत में हो क्या रहा है। तो महंगाई मुद्दा किसका मुद्दा है? अगर हम कोई सरकार चुनते हैं तो क्या महंगाई की जिम्मेदार मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगी? लीमू 400 रुपये किलो हो गया, किसका गिरेबान पकड़ूंगी? सरकार का गिरेबान पकड़ूंगी। ये सरकार हमारी तानाशाही नहीं है, बादशाह नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र ये कहता है कि हमारा जो प्रधानीय सेवक होता है वो उन सब चीज़ों का जिम्मेदार होता है। 5 साल के लिए चुनकर आते हैं। ये हमारा डेवलपमेंट, हमारे देश में रोजगार, हमारी महिलाओं का सम्मान, भारत को डिजिटल भारत बनाने के लिए काम करते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। 80-20 का जो ये खेला खेल रहे हैं, पूरा भारत अच्छे से समझ चुका है। बस ये जो संतरे हैं ना, ये नहीं समझ पाए। और आज संतरों की औकात 2 रुपए की हो गई है। देखो नींबू 400 रुपये पार हो गया। 80-20 का खेला हुआ, लेकिन 80-20 के खेले में ना जो नासमझ लोग हैं वही इसमें कर रहे हैं। आप बहुत सारे आप अगर सोशल मीडिया को आप देखते हैं तो सोशल मीडिया पे मुस्लिम से ज़्यादा जो मेरे हिंदू भाई हैं वो पोस्ट कर रहे हैं। आज मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा कि मैं मंदिर पे जाके भगवा फहराऊंगा क्योंकि मेरी माँ 5 किलो राशन की लाइन में लगी है। ये किसी मुसलमान ने नहीं करा। मुसलमान करता तो शायद यूएपी लगा देते, उसके घर पे बाबा का बुलडोज़र या मामा का बुलडोज़र चल गया होता, या अधर्मी अपना संसद उसके घर में जाके सजा देते और फिर कहते कि रामनवमी में पत्थर फेंका, चाहे पत्थर होता भी ना। तो ये ड्रामा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप एक गिलास में उतना ही पानी भर सकते हैं जितना भरा जाएगा। कितना आप किसी का सब्र आजमाएंगे? आप मुसलमानों को सिर्फ इसलिए इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, वो इस्लाम पर चल रहे हैं। आपको अजान से प्रॉब्लम है, आपको हिजाब से प्रॉब्लम है, आपको मस्जिद से प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ मुसलमान से प्रॉब्लम है। आप चाहते क्या हैं? आप मुसलमान का जेनोसाइड करना चाहते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रही है, अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि भारत जेनोसाइड की तरफ पूरा मुकम्मल तौर पर खड़ा हो चुका है। 8 जो इसके स्टेप हैं पूरे हो चुके हैं, 2 स्टेप बचे हैं, अब भी सुधर जाओ। यानी कि पूरा का पूरा इन्होंने एक कोऑर्डिनेट कर रखा है कि हम 20 लाख मुसलमानों को मारेंगे और उसके बाद जो 35 करोड़ मुसलमान हैं वो भारत छोड़कर भाग जाएंगे। कहाँ भागेंगे? तुम्हारे बाप का भारत है। इनकी माँ जहेज में लेकर आई थी भारत को। जो भारत छोड़ के मुसलमान भागेगा? नहीं भागेगा भारत को छोड़ के मुसलमान, क्योंकि हमारे पास खुला ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जाते, हम नहीं गए थे क्योंकि हमें अपने भारत से मोहब्बत थी। भारत का हर पेड़ गवाह है कि यहाँ पर मुसलमानों ने फांसी दी है। जिस मुल्लाओं को ये बदनाम करते हैं, जिस मस्जिद को ये बदनाम करते हैं, अगर आपको याद हो, दारुल देवबंद के 33,000 जो इमाम थे, मौलवी जो इमामत का माफ कर रहे थे, वो कुर्बानी पर लटके थे। आप इंडिया गेट उठाकर देखिए, कहाँ पे किसी संगी का नाम लिखा है? क्या किसी संतरे ने कुर्बानी दी? किसी भगवान ने कुर्बानी दी? किसको कह रही हैं आप? अरे नागपुर की नाजायज औलादों को मैं संतरा कह रही हूँ, मैं आरएसएस को संतरा कह रही हूँ। ये सारे के सारे ये मोहन भागवत के जितने भगोड़े हैं, यही सारे के सारे इधर भाग गए, मध्य प्रदेश भाग गए, कर्नाटक भाग गए, इधर ये भगोड़े भागते रहेंगे। और मुझे पता है कि भारत लोकतंत्र से चलता था, भारत लोकतंत्र से चलेगा। बेशक थोड़ी देर के लिए पटरी से उतार दें भारत को, संविधान को खरीदने की कोशिश करें, संविधान को बदलने की कोशिश करें, जजों को खरीद लें, लेकिन भारत फिर भी लोकतांत्रिक देश था, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश रहेगा। इनके बाप में हिम्मत नहीं कि भारत से मुसलमानों को भगा कर दिखाएं। खत्म इस तरह होगा कि आप लोगों को, तमाम लोगों को इसमें आगे आना होगा। अगर मुसलमान पे आँच आती है, आपको भी आगे आना। नहीं तो मैं तो आगे हूँ, मैं आगे हूँ, जब तो आप पीछे हैं मेरे, जब तो आप माइक लगा के मेरे पीछे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जब मैं आगे हूँ जब तो ले रहे हैं ना आप। आपको पता है कि ये आवाज़ उठा रही है और लगातार उठा रही है, जब तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना। मैं तो आगे हूँ, मैं तो हर जगह अपने पे FIR करवा लेती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। मैं सरकार का जुल्म बर्दाश्त नहीं करती और ना मैं मुसलमानों की आवाज़ उठाती हूँ। किसी भी कम्युनिटी पे जुल्म होता है, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ, चाहे वो दलितों पर हो, चाहे वो किसानों पर हो, चाहे वो जवानों पर हो, चाहे वो हिंदू पे हो, चाहे किसी पर भी हो। मैं हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। अब तक 4-5 FIR करवा चुकी हूँ। डर नहीं लगता? नहीं, क्या होगा अगर जेल में डालेंगे ज़्यादा, क्या करेंगे? जेल के बाद फिर भी रिहाई है, हम फिर भी जेल में हैं। हमारी आज़ादी छीन ली गई, हमें पहनने की आज़ादी नहीं, हमें ओढ़ने की आज़ादी नहीं, हमें बोलने की आज़ादी नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। चाहे हमें जेल में डालो, चाहे हम जेल के बाहर हैं, हमें तो अब भी मानसिकता
पर गुलाम कर दिया इन्होंने। जेल से डर नहीं लगता। और भारत में इतनी जेलें है ही नहीं जहाँ पर ये मुसलमानों को 40 करोड़ मुसलमानों को भर दें। अगर है तो बाप नहीं मत तो डालो, डाल के दिखाओ ना, क्यों नहीं डालते हो? डाल दो 40 करोड़ मुसलमानों को जेल में। भगवा को हमें भगवा से परहेज नहीं है, इनको हरे रंग से परहेज है और हरा रंग मुसलमानों से कर देते हैं। अबे जाहिलो, अगर हरा रंग मुसलमानों का होता ना तो भूखे मर जाओगे। पेड़ पौधे जिस क्रोमा में बैठ के तुम भूतों की तरह चिल्लाते हो, चीखते हो, भौंकते हो, वो भी क्रोमा करता, क्रोमा भी ग्रीन ही होता है। तो रंगों पर किसी का इख्तियार नहीं होता, ना संतरा किसी की पपौती है, ना नींबू किसी की पपौती है, ना हरा रंग मुसलमानों की पहचान है। तो ये ड्रामेबाजी रंगों में बांटना बंद करो। इंसान का खून निकाल के देखो, आप अपना खून निकालो, किसी नॉन मुस्लिम का निकालो, सरदार का निकालो, दलित का निकालो, सबका लाल है। हमारी आंखें भी दो हैं, तुम्हारी आंखें भी दो हैं, चार तो नहीं है हमारी किसी की। बस ये है कि हम लोग संविधान को फॉलो करते हैं, हम इज्जत की बात करते हैं। हम यानी जय श्री राम का नारा लगाया, किसी को भी मार दिया, जय श्री राम का नारा लगाया, मंदिर में घुस गए, मस्जिद में घुस गए, उत्पाद मचा दिया। हम वो वाले नहीं, हम कल भी इंसाफ पसंद थे, हम आज भी। जय श्री राम का नारा लगाना गलत नहीं है। जय श्री राम का नारा लगाकर जो आप मॉब लिंचिंग करते वो गलत है। जय श्री राम का नारा लगा के नहीं, जय श्री राम का नारा लगा के आप जय श्री राम को बदनाम नहीं कर सकते। और जय श्री राम तो है ही नहीं, सॉरी, जय सिया राम है। सिया राम आता है, श्री राम नहीं आता। तो इन्हें भगवा लेकर आए जय श्री राम। नारे से दिक्कत नहीं, मैं बोली जय श्री राम, जय श्री राम, कुछ हो गया? मैं कहती हूँ मैं राम वाली, मैं राम को मानती हूँ, मैं तमाम मजहब का एहतराम करती हूँ। मुझे देखा किसी वीडियो मैंने राम को गाली दी? हाँ, ये अल्लाह को गाली देते हैं, ये कलाम पाक को गाली देते हैं, ये मस्जिद को गाली देते हैं, ये कलाम सबको गाली देते हैं, मुसलमान को गाली देते हैं। लेकिन कोई एक मुसलमान आपको नजर नहीं आएगा जो दूसरी कम्युनिटी को गाली दे, दूसरे मजहब को गाली दे। हम अगर मुसलमान हैं तो हमारी कलाम पाक में लिखा हुआ है कि हम तमाम मज़ाहिब का दिल से एहतराम करें। नारे रास्ते पे नहीं, रास्ते पे चलकर लगाइए। आप खास तरह से कम्युनिटी को एक को पकड़ लें और एक तरह से मैं तो सुअरों का झुंड कहूंगी, आ जाओ और एक बंदे को पकड़ के मारे और जय श्री राम का नारा लगाए, वो राम को बदनाम कर रहे हैं। राम की तालीमात ऐसी नहीं थी। राम एक, आप ये देखिए कि राम सत्ता की लड़ाई ना लड़ने के बाद वनवास चले गए थे। राम की तो ये पैर की जूते के बराबर नहीं, राम को तो डुबोने वाले ही हैं। अब राम का नारा नहीं लगा तो किशन के पीछे चले गए। अब किशन जी भी इनको फ्लॉप लगी तो अब कहाँ पहुँच गए? अब हनुमान के पीछे चले गए। चलो भाई, इस बहाने सबको हनुमान चालीसा तो याद होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, चलो हनुमान चालीसा अगर ये पढ़ रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ और कहती हूँ वाकई अपने मजहब की तरफ जाएंगे तो सही, पढ़ेंगे तो सही कि मजहब इनका क्या है। शहरी में इनके जगाने से क्या होगा? शहरी में तो हम खुद जाग जाते हैं। हमारा एक आस्था का मामला है, हमें पता है हमारी शहरी खत्म कब होती है। हम तो शहरी में सोते ही नहीं है, जब हम सोते हैं तो उठेंगे कैसे? हम तो शहरी करके ही सोते हैं। तो हु आर यू, कौन होते हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले? किसने दी इनको ये आज़ादी? किसने दिया इनको ठेका? यहाँ का ठेके निकल रहे हैं गवर्नमेंट के। लो भाई, हिंदू मजहब के ठेकेदार बन जाओ, मुसलमान मजहब के ठेकेदार बन जाओ। जैसे हमारे मजहब के ठेकेदार बने हुए ना, हाई प्रोफाइल मुल्ला जितने बने हुए मजहब के ठेकेदार नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? मास्क लगा लीजिए, उचित दूरी बना लीजिए, ये करिए, ईद पे यहाँ मत जाइए। तुम्हें इसलिए बना रखा है हमने, जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना चाहिए मैं कूद कर बोलेंगे। हम आज़ादी चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ आज़ादी चाहते हैं हम। हाँ, आज़ाद भारत में नहीं है ये, आज़ाद भारत 14 के बाद आज़ाद नहीं बचा। नहीं, ये आपको लग रहा होगा मैडम, आप फिर गोदी मीडिया से इंस्पायर्ड होंगी। आप जरूर गोदी मीडिया से आप आगे होंगे फिर। अगर आप आज़ाद भारत होता, आप यहाँ पर होती हैं आज? आप यहाँ पर क्यों आई आज? आप जुल्म के खिलाफ, आपको पता था प्रोटेस्ट है, तभी तो आई। आज़ाद भारत नहीं था तभी तो आप यहाँ पर आई। अगर सब कुछ चंगसी होता आप यहाँ पर आती, मैं रोजे में यहाँ पर आती नहीं। आज़ाद भारत नहीं है, आज़ाद भारत सिर्फ लिखत में है। आप मुझे स्टिगेट नहीं करेंगी फालतू में। आप अगर आज़ाद भारत होता तो रोजे में हम लोग यहाँ पर खड़े होते। आज़ाद भारत होता आप यहाँ पर होते, हम अपने घरों में होते। आप लोग हर बात का गलत मतलब नहीं, आवाज उठाने नहीं, हम अपनी आवाज को पहुंचाने आए कि हमारे पे जुल्म हो रहा है, लगातार जुल्म हो रहा है, हमारे हिजाब पर जुल्म हो रहा है, हमारे मजहब पे जुल्म हो रहा है, हमारे नौजवानों पे जुल्म हो रहा है, हमारी माओ पे, हमारी बहनों पे जुल्म हो रहा है। कब तक जुल्म होगा ये? क्या हमने मोदी जी को नहीं चुना? क्या प्रधान सेवक हमारे नहीं है? अगर बीजेपी के हैं तो सिर्फ RSS वाले हैं ये? इनको किसने लाइसेंस दिया राष्ट्रवादी का? क्या करना चाहिए? मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। मुसलमानों को समझना ये चाहिए कि हमारा अच्छा बुरा क्या। मुसलमानों को अपने अच्छे लीडर पैदा करने चाहिए जो सही गाइडेंस करें। जी, ईद पे काली पट्टी लगा लेना, काली पट्टी लगा के क्या होगा? कुछ होगा काली पट्टी लगाकर? क्या राजस्थान में जो दुकानें फूकी वो जल जाएंगी काली पट्टी लगाकर? क्या मध्य प्रदेश में जो घर फूके, औरतों की इज्जतें लूटी, नौजवान मरे, वो जिंदा हो जाएंगे? काली पट्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको एकजुट होना चाहिए, आपको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, आपको उनके धर्म का सम्मान करना चाहिए, उनको आपके धर्म का सम्मान करना चाहिए। आज से पहले क्या नहीं होता था? क्या हम ईद दिवाली साथ नहीं मनाते थे? मैं खुद जाती थी मंदिर, मैं खुद जाती थी गिरजाघर, मैं खुद जाती थी, होली दिवाली सब मनाते थे हम साथ। फिर ऐसा क्या हुआ सन 2014 के बाद सब चीजें मुश्किल हो गई।
नहीं तो कांग्रेस का ही करा धरा है। अगर कांग्रेस सही चली होती तो मोदी जी सत्ता में ना आए थे। इन्होंने जो 75 साल में भारत को डसा, इनके डसने की वजह से हमने सोचा हाय चाय वाला आ गया हमारे जैसा है, हम किचन वाले ये चाय वाला, आपस में हमारी खूब अच्छी दोस्ती रहेगी, हम समझेगा ये चाय बनाते हम खाना बनाते, घर का ही मामला है, इसलिए हमने मोदी जी को चुना। हमें क्या मालूम कि चाय करते करते पूरे भारत को चाय पत्ती की तरह बेच डाला और चमचे फ्री में आ गए सारे चाय के साथ, हमें क्या मालूम था। चमचे जिनको कहा, संतरों का, आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा। मोदी मीडिया को बोला, आरएसएस को बोला और ₹2 वाले उनको बोला, आपको नहीं बोला। जहाँ पानी होता है वहाँ गड्ढे में अगर बात लगे, मैंने नहीं बोला। ये डिजिटल तवायफ नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोला, ये डिजिटल तवायफ नहीं बोला। ये 14 के बाद भारत आजाद हुआ। आजाद भारत में रह रहे हैं। नहीं आजाद भारत ही, अब भारत गुलामी की तरफ जा रहा है, आजाद भारत नहीं है। अगर भारत आजाद होता, यहाँ पर बात कहने की आजादी होती। जो भी अपने हक की बात करता है यूएपीए लगा लो भाई, जेल में डाल दो। जो भी कहता बाबा का बुलडोजर गलत चला है, चलो भाई इसका मकान भी उड़ा दो। अब मामा और बाबा लड़ रहे हैं कि बाबा परफेक्ट है कि मामा परफेक्ट है। अब दोनों बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन चला किस पर है? सिर्फ मुसलमान। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है। मैं जहाँ सारे मुल्क हमारे भारत में जा रहा है, ये बताओ ना। नहीं काली पट्टी लगाने से हम मतलब सिक्योर हो जाएंगे? हम 20-20 रुपए की काली पट्टी खरीदेंगे। 30 करोड़ मुसलमानों ने 20-20 रुपए की 33 रुपए की काली पट्टी खरीदी। इससे अच्छा वो 33 रुपए जमा करके वहाँ पे जाके उनके मकान ना बनवा दें। 33 रुपए जमा करें। जहाँ पे राजस्थान में मुसलमानों का नुकसान हुआ है, मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ, कई दलितों का नुकसान हुआ है, वो 33 रुपए पर बंदा जमा करके उनके मकान नहीं बनवा देगा। काली पट्टी बांधने के बाद मोदी जी सुन लेंगे, जो जबान की नहीं सुनने वो पट्टी की सुन लेंगे। तो मेरे लिहाज से तो ये बेवकूफाना फैसला है उनका अपना। भाई हिटलर ने भी हिटलर की चाल चला था। हिटलर ने क्या करा? खुदकुशी करके मरा। कोई भी जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। मोहब्बत बहुत लंबे तौर पर चलती है। बहुत लंबे दौर में हुकूमतें होती जिन्होंने मोहब्बत से करी, लेकिन जिन्होंने तानाशाही करी, बर्बाद करा मुल्कों को, वो जैसे आए ना, लेकिन उनकी मौत जो इबरतनाक हुई। आप शद्दाद, यजीद, नमरूद जितने उठा के देखे, फिरौन, हिटलर, क्या है सभी? आज हम इन्हें मकामी इबरत की तरह याद करते हैं कि ये जालिम हुक्मरान थे। अच्छा हुक्मरान की तरह याद नहीं करते। आज हम इन पर लानत भेजते हैं। अगर ऐसी सरकारें आएंगी तो हम फिर इन पर लानत ही भेजेंगे। भारत में कहा जाएगा एक कमल था जो बर्बाद करता था, हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाता था, ऐसा करता था। अब देखो भारत में सब कुछ चंगसी है, लेकिन ऐसी सरकार भी आई थी। ऐसा दौर भी आएगा, हो सकता है उस वक्त हम ना हो, आप ना हो, लेकिन हमारे बच्चे हों, बच्चों के बच्चे हों। हमें उम्मीद है कि भारत में अच्छे दिन आएंगे, फिर भारत सोने की चिड़िया बनेगा। अरे मैम, मोदी जी तो बोल रहे युवाओं के नेता है, उनका डंका बज रहा है विदेशों में। डंका बज रहा है, आपने शायद अमेरिका को नहीं सुननी है। आप डंका बज रहा है वहाँ पर, मोदी जी जुल्म बंद करो, मोदी जी ये मत करो। अमेरिका की सांसद आपने देखा किस तरह कह रही हैं कि कोई बात क्यों नहीं करता, भारत में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। आप देखिए कल कनाडा की संसद में हमारे लिए आवाज उठाई गई। आप देखिए मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सब जगह हमारी आवाज उठाई जा रही है। कौन सा वाला डंका बज रहा है? उस डंके का मुझे नाम बताइए। डंका बज रहा है, लेकिन बदनामी में डंका। आप उस अमेरिका पे भरोसा करती है जो फिलिस्तीन पे कुछ नहीं बोलता? मैं किसी भी अमेरिका पे भरोसा नहीं करती। मैं तो अमेरिका की मिसाल इसलिए दे रही हूँ, अमेरिका को लल्ला बना के मोदी जी झुला रहे थे। अब की बार ट्रम्प सरकार, मोदी जी बोल कर आए थे, मैं नहीं बोल कर आई थी। तो मोदी जी का अमेरिका के साथ आंतरिक मामला, हमारा मामला नहीं है। हम तो भारतवासी हैं, जिधर हमारा देश जाएगा हम भी जाएंगे उस तरफ। लेकिन अगर हम फिर पूरी ईमानदारी से अमेरिका के साथ हैं, तो अमेरिका में अगर हमारे खिलाफ आवाजें उठ रही, यानी कुछ तो गोलमाल है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। जो अमेरिका कह रहा है कि भारत में मुसलमानों का जनोसाइड, नरसंहार की पूरी तैयारी हो चुकी, 8 स्टेप पूरे हो चुके हैं, 2 स्टेप बचे हैं। आप बताइए अगर कोई चंगासी होता, मैं रोजे में यहाँ पर आती बेवकूफ होती, चीख रही चिल्ला रही होती, मैं भी आराम से घर में बैठ के आराम से शरबत और शहतूत का मजा ले रही होती ना। मैं यहाँ पर आके क्यों हालत कुछ कर रही हूँ? मुझे कोई फायदा है? आप मुझे कुछ देंगी? कोई यूट्यूबर मुझे कुछ देगा? नहीं देगा। हाँ, मेरे पे केस जरूर लग सकता है, यूएपी लगा के मुझे जेल में डाल दें। बताओ कोई मेरी जमानत को जाएगा? अगर ऐसा हो, कोई नहीं जाएगा। तो आवाज उठा रहे हैं और हर एक को आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश में अगर आप हैं तो हमारा लोकतंत्र हमें ये सिखाता है, अगर आप पर कोई भी जुल्म होता है आप सड़कों पर उतरिए। जिस मुल्क की सड़कें सुनसान हो जाती हैं वहां पर लोकतंत्र मर जाता है। और भारत में तो लगातार लोकतंत्र का भी बलात्कार, संविधान का भी बलात्कार, महिलाओं का तो हो ही रहा है, पुरुषों का भी बलात्कार। क्या नहीं हो रहा भारत में? बताने की जरूरत नहीं। किस तरह की वीडियो आ रही, किस तरह की ऑडियो आ रही, किस तरह खुल्लम खुल्ला ये धर्म संसद लगा रहे हैं, किस तरह इनके जो एक तरह के इनको कब पुजारी हैं, भगवा पुजारी हैं, किस तरह कह रहे हैं मुसलमानों की औरतों के बलात्कार करेंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। देश है, तो कर लिया
गया है ना। अगर ये क्या बात हुई, मैं आप सबका मर्डर कर दूं, हंसते हंसते कर दूं मेरा पहला गुना था, मोदी जी कहेंगे भाई तुम्हारा पहला गुना, जाओ। देश के गद्दारों को नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर वो छूट हमें क्यों नहीं मिलती, वो छूट दलितों को क्यों नहीं मिलती? दलित तो मुँह रखने पे जान से मारा जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे जान से मारा जाता है, और ये देश के गद्दारों को यानी मुसलमानों को मार देंगे। नहीं, पहला गुना था, हंस के दिया। ये किसी का बलात्कार की धमकी दें, ये बुल्ली सील, सुल्ली सील, डुल्ली सील बनाए और फिर कहते हैं नहीं नहीं पहली बार इन्होंने ये गुनाह करा था, आगे नहीं करेंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। संविधान को अपनी तरह से फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। तो ये जितने भी पंडित हैं इन्होंने संविधान को अपने तरीके से बना लिया है, और जहाँ पर ये फंसते हुए नजर आते हैं वहाँ पर ये साफ निकल जाते हैं। और जहाँ दलित होता है, किसान होता है, आदिवासी होता है, मुसलमान होता है, पकड़ के जेल में डालते हैं। अच्छा, आपने बुल्ली ऐप की बात की तो कोर्ट ने जो आरोपी था उसको छोड़ दिया। यहाँ तो कोर्ट का मामला है, सरकार कैसे फिर फंसी इसमें? सरकार इस तरह फंसी कि कोर्ट जो है, अगर आपको पता हो, 4 भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत का जुडिशल बहुत खतरे में है, सरकार इस पे अपना पूरा का पूरा होल्ड जमाए। मैंने नहीं कहा, 4 चीफ ऑफ जस्टिस ने कहा किस तरह ये संविधान का मिसयूज कर रहे हैं, किस तरह रातों रात तबादले कर लेते हैं, किस तरह स्टेटमेंट बदलते हैं। अभी देखिए ना दिल्ली में क्या हुआ था, आपने देखा था किस तरह अधर्मियों ने धर्म संसद सजाई थी। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा, हमारी नॉलेज में तो है ही नहीं ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ, तो सिरे से प्रोग्राम को ही नकार दिया। अभी हुआ था ना, अभी बनाया था पूरा का पूरा, इन्होंने एक अधर्मियों ने धर्म संसद सजाई थी 19 तारीख में, और दिल्ली पुलिस ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, तो धर्म संसद ही है ना इनकी, जहाँ पर लगा है पंचायत का नाम दे दो, संसद का नाम दे दो, उगलते तो जहर ही है। जहाँ पे कहते 5000 त्रिशूल बांटेंगे, तलवारें बांटेंगे, वो तो मुसलमानों को काट देना। मुसलमान को तुमने गाजर मूली समझा, जितना काटोगे उससे ज्यादा पैदा होंगे। काटो ना, आज तक काटा क्यों नहीं है? काटो, कितना काटोगे? इससे मुझे भगवा से नफरत नहीं है। सर, आपने बिल्कुल गलत सवाल दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल वो हमें कटमुल्ला बोले, वो हमें हिजाबी बोले, वो हमें जिहादी बोले, वहाँ पर आपने कभी वीडियो बनाई है कि मैं आपसे क्षमा यातना चाहता हूँ और भगवा कह दिया तो आपको एकदम मिर्ची लगी? भगवा ये नकली भगवा है, ये तमाम गुफाओं की नाजायज औलाद है। भगवा का मतलब ही उल्टा कर दिया। पहले साधु संत महंत हमारी इज्जत होते थे, हमारे घरों में आते थे, हम जाते थे, कावड़ आते थे हमारे इलाके में। मैं जमुना विहार की बेटी हूँ, हम भी जाते थे कावड़ से, बड़े बड़े संत आते थे। लेकिन अब जो भी भगवा चोले में सबसे बड़ा बलात्कारी वो, सबसे ज्यादा गंदा बयान वो देता है, सबसे ज्यादा महिलाओं को मिसयूज करता है, वो तो हमें तो क्या, वो तो नॉन मुस्लिम बहनों को भी कह देता है। अब आप, मैंने कहा 5 उंगली बराबर नहीं होती, एक नकली भगवा, एक असली भगवा। जैसे असली देश प्रेमी बन के बैठे हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस को मुसलमान, आम पार्टी को मुसलमान, शिवसेना को मुसलमान, भारत में जितनी पार्टी बीजेपी के अलावा सब मुसलमान बना दी गई। तो जो ओरिजिनल लोग हैं, 5 उंगली मैडम बराबर नहीं होती, हो सकता है 5 मुसलमान भी बराबर ना, तो एक आध मुसलमान ऐसा भी हो जाता जो पटरी से उतर जाता। लेकिन उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते कि मुल्लाओं को काटेंगे, औरतों के हिजाब उतारेंगे, औरतों का बलात्कार करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। सलमा तू सुन, और रिजवाना तू सुन, अब फरजाना तू सुन। अपनी वालों को तो सुना लो पहले, और तुम होते कौन हो सुनाने वाले? हमें आज भी संविधान पर यकीन है, हमें पता है हम अपनी लड़ाई जीतेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जीतेंगे। और अभी तक हमारा सब्र देखिए कि हमारी दुकानें जलाई जा रही हैं, प्रॉपर्टी जलाई जा रही है। संविधान हम इस तरह जीतेंगे, ये जमीनी खुदा है, अभी आसमानी खुदा पे हमें यकीन है और वही करेगा। कहीं ना कहीं से तो आएगी ना हमारी मदद, और पहले भी ऐसी आई हैं। अगर हम सच्चे हैं तो हमारी मदद आएगी। हम भगवा से नहीं डरते, हम बीजेपी से भी नहीं डरते। हमें अच्छी सरकार चाहिए, चाहे वो आप पार्टी दे, चाहे वो दूसरी पार्टी दे। कांग्रेस तो खैर अच्छी पार्टी दे नहीं सकती। आप एक बात तो बताइए, 12 घंटे में ऐसा इनके पास कौन सी डिजिटल कंपनी है या कौन सी डिजिटल मैनेजमेंट है? इन्हें पता चल गया 12 घंटे में कि मुसलमानों ने करा था। और तो और इतना बावला है वो मामा, उसने क्या करा, प्रधानमंत्री आवास योजना वाले मकान भी तोड़ डाले कि ये भी इलीगल थे। यानी हमारे मोदी जी ने भी इलीगल मकान अलॉट करे थे। जो अलॉट करे गए तो उनमें जिनको मुसलमानों को अलॉट करा गया था उनको तोड़ डाला गया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन इनका किसी भी तरह करें, ये तो अंधे हैं, रात को देख लेते हैं, अंधा इनका देख लेता है, वैसे नजर नहीं आता। यानी जो जेल में बंद है उसने पत्थर मार के उसका मकान तोड़ दिया, आपने कहा, मुझे नहीं पता ऐसा हुआ है। तो ये तो लोग हैं। आपने एनआरसी भी देखा कि एनआरसी में किस तरह लोग संविधान लेकर बैठे थे और किस तरह आज एनआरसी में लोग अंदर हैं, कोई वो नहीं। और किस तरह कपिल मिश्रा एक इम्पोर्टेड बम बनकर मध्य प्रदेश पहुंच गया। तो कपिल मिश्रा ना दिल्ली में पकड़ा गया, ना मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, ये एक एटम बम बन के फटे जा रहा है और ये भारत का जो माहौल खराब कर। कल आपने नागनी तिवारी को देखा, वो नोएडा पहुंच गई, बावली बेवक्ती पैदा, कहती है भारत में हम ये नहीं चलने देंगे, मनमानी नहीं चलने देंगे। बिल्कुल सही, भारत मनमानी से थोड़ी चलता है। कौन है? नागनी तिवारी नहीं है जिसने दिल्ली दंगे भड़काए थे। अच्छा, उसकी बात कर रही हैं? जी, नागनी तिवारी की बात कर रही हूँ। कल वो नोएडा पहुंच गई। अच्छा। भारत में मनमानी नहीं करने देंगे। तो बावली, भारत में मनमानी चलती है? हम तो खुद कह रहे हैं भारत में मनमानी नहीं चलेगी, संविधान चलेगा। भारत में संविधान ही चलता है।